हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय। तो समझे बच्चों, साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 75 करोड़ के पार। 57 करोड़ लोगों को पहली डोज तो 18 करोड़ लोगों को लगी दोनों डोज। मुख्यमंत्री योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार। पीएम मोदी कल अलीगढ़ में करेंगे राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। दिल्ली में जयंत चौधरी से मिले अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से खबर, आरएलडी और एसपी के बीच गठबंधन को लेकर हुई बातचीत। अयोध्या में आप नेता मनीष सिसोदिया ने किए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में किया भजन कीर्तन। संतों ने कालनेमी राक्षस से की सिसोदिया की तुलना। उन्नाव के सहरावा गांव में कुएं में गिरे 3 लोग। एक शख्स को निकाला गया बाहर। बच्चे को बचाने कुएं में उतरे थे 2 लोग। राहत और बचाव कार्य जारी। प्रेजेंटेड बाय। तो समझे बच्चों, साधारण छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सितंबर में सितमगर सैलाब, 2 दिन की बारिश ने कई शहरों में तबाही लाती है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं। जिस सड़क पर बाढ़ की उम्मीद नहीं की जाती थी, वहां पर पानी का रैला रफ्तार से दौड़ रहा था। आज हम आपको बाढ़ से बर्बादी की निशानियां दिखाएंगे और बताएंगे कि सोशल मीडिया पर वायरल बाढ़ की तस्वीरें कहां की हैं। तस्वीरें डराने वाली हैं। सितंबर में कुदरत का ऐसा सितम। शांत शहर में पानी का उफान। मझधार में फंसा ये लड़का क्या बच पाएगा? सड़क पर अचानक सैलाब आने से अफरा तफरी मच गई थी। इस लड़के ने सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि बीच में ही रुक गया। डिवाइडर के पास अगर पोल नहीं होता तो शायद से दूर बह जाता। पानी तेजी से बढ़ रहा था। सबकी सांसें अटक गई थी। इसे बचाने के लिए जद्दोजहद शुरू हुई, लेकिन बीच सड़क से इसे किनारे लाना आसान नहीं था। ये तस्वीरें कहां की हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन एक दूसरी तस्वीर और देखिए। गांव पानी से घिर गया है। सड़क पर पानी का बहाव तेज है। नदी के किनारे के हिस्से में फंसे लोगों को निकालने की चुनौती थी। रेस्क्यू टीम ने लोगों को संकट से निकालने के लिए अभियान चलाया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। लोहे का पुल बनाकर एक-एक कर लोगों को दूसरी छोर पर लाने की कवायद शुरू की गई। पहले बच्चों को निकाला जा रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे घिसक घिसक कर दूसरी छोर पर आने की कोशिश की जा रही है। ये सावधानी इसलिए बरती जा रही थी, अगर लापरवाही से कोई पानी में गिर जाता तो उसका बचना मुश्किल होता। इसीलिए 2 तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। लोहे की टेम्पररी पुल के साथ ऊपर एक रस्सी भी थी। दोनों के सहारे घंटों तक ऐसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। घरों के छतों पर एक-एक व्यक्ति को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बाढ़ की चौथी तस्वीर तो और भी भयानक है। जब एक व्यक्ति अपनी कार से सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान उसकी कार पानी में बह गई। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि पत्ते की तरह कार बह गई। कार चारों तरफ से पैक थी, इसीलिए पानी में नहीं डूबी और बहते हुए दूर तक चली गई। लगातार 2 दिन हुई बारिश से गांव से लेकर शहर तक डूब रहा है। मॉल में पानी घुस गया है, दुकानों में भी पानी है। सड़कों पर चारों ओर मानो नदी बह रही है। इस तूफान में मंदिर से लेकर महल तक कुछ नहीं बचा।
जिस मंदिर में हजारों भक्त तांता लगाकर दर्शन करने आते थे, अचानक बारिश होने से वो जगह जगह फंस गए। मंदिर के अंदर पानी घुस गया और देखते ही देखते सैलाब ने शहर को अपनी जद में ले लिया। ये तस्वीरें गुजरात और महाराष्ट्र से आई हैं। दोनों राज्यों के कई शहर बारिश की चपेट में हैं। सबसे ज्यादा असर गुजरात के शहरों में दिखाई दे रहा है। गुजरात के राजकोट में सैलाब का सितम। लगातार हो रही बारिश से इन दिनों राजकोट बेहाल है। बारिश का कहर आफत बनकर टूट पड़ा है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को घरों से निकलने में डर लग रहा है और जो लोग घर के अंदर हैं वो भी डरे हुए हैं। राजकोट के गोंडल नदी में भयानक बाढ़ आ गई है तो राजकोट शहर की सड़क पर गाड़ियां बहने लगी। पानी के प्रहार से कार को बचाने के लिए ड्राइवर कोशिश करता रहा, लेकिन उसका हर प्रयास बेकार गया और कार बह गई। उसी सड़क पर कई और बड़ी गाड़ियां थी। BMW भी बहते हुए दिखाई दी। इन कारों को निकालने की कोशिश हुई, लेकिन सब कुछ बेकार साबित हुआ और आखिर में रेस्क्यू करने में जुटा एक लड़का मझधार में फंस गया। इसे निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने रस्सी का इस्तेमाल किया और फिर काफी मशक्कत के बाद निकालने में सफल हुए। संयोग ठीक था कि लड़के ने रस्सी मजबूती से पकड़ रखी थी। अगर हाथ छूट भी जाता तो उसका बचना मुश्किल था। राजकोट की सड़क पर ऐसा सैलाब आएगा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन बताया जा रहा है कि डैम के ओवरफ्लो करने के बाद पानी छोड़ दिया गया और वो बारिश के पानी के साथ शहर में तांडव मचाने लगा। सड़क पर सीने तक पानी भर गया था। बुजुर्गों को कंधे का सहारा देकर निकालना पड़ा तो किसी को चारपाई पर लादकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा। राजकोट में भारी बारिश की वजह से कई मकान भी गिर गए। संयोग ठीक था कि किसी की जान नहीं गई। हालांकि कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर है। जामनगर में आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये तस्वीरें जामनगर के किमराना गांव की हैं। शुरुआती दौर में बाढ़ का पानी कम था तो लोगों को रस्सी के सहारे निकाला जा रहा था, लेकिन भारी बारिश की वजह से अचानक पानी बढ़ गया और रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा और लोहे की बीम का सहारा लेकर फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दोनों तस्वीरों में आप पानी के उफान को देख सकते हैं। पहली तस्वीर में घर का निचला हिस्सा पानी में था। उस दौरान रस्सी से ही रेस्क्यू हो रहा था, लेकिन बाद में घर का आधा हिस्सा पानी में डूब गया और फिर रेस्क्यू टीम को लोहे की बीम का सहारा लेना पड़ा। जामनगर के कई गांवों में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, क्योंकि बाढ़ की वजह से जामनगर के 35 गांव से संपर्क टूट गया था। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, इसीलिए हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकाला गया। एनडीआरएफ ने जामनगर के कालावाड़ में रेस्क्यू करते हुए 31 लोगों की जान बचाई। जामनगर और आसपास के इलाकों में नदियां उफान पर हैं। कई जगह नदियां खतरे का निशान पार कर चुकी हैं। ऐसे में आसपास के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जामनगर में लगातार हो रही बारिश से क्या हाल है, इसका अंदाजा वहां से आ रही तस्वीरों से लगाया जा सकता है। यहाँ एक गाड़ी पानी में बह गई। तेज बहाव की वजह से रेस्क्यू भी नहीं किया जा सका। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के तटीय इलाकों में खासकर
जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, ओखा, राजकोट के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। 14 सितंबर तक इन इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के भी आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक करीब एक हफ्ते तक इन जगहों पर बारिश की ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। 13 से ज्यादा रेस्क्यू टीम लोगों को बचाने में जुटी है। सैलाब के बीच एयरलिफ्ट का ये वीडियो जामनगर के ढुंडासिया गांव से आया है। यहाँ सैलाब के बीच एक शख्स फंस गया। इस शख्स के चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, लेकिन मौके पर पहुंचे हेलीकॉप्टर की बदौलत सही वक्त पर इस शख्स का रेस्क्यू कर लिया जाता है। जामनगर में सैलाब ने एक झटके में क्या हालात पैदा कर दिए, इसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। 13 टीम हमारा डिप्लॉयड हो चुका है। 2 टीम रिजर्व में है, एक बड़ौदा में, एक गांधीनगर में, और जरूरत हुआ है तो 5 एडिशनल टीम हम लोग सौराष्ट्र के लिए मंगवा रहे हैं। यहाँ कालीबाड़ी नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरी बस्ती में कमर से ऊपर पानी भर चुका है। तेज रफ्तार से बहते हुए पानी के बीच एनडीआरएफ की टीम अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों का रेस्क्यू कर रही है। कालवाड़ तहसील के बांगा गांव में भी सैलाब की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। बाढ़ के बीच फंसे लोग अपनी छतों पर खड़े होकर मदद की आस लगाए बैठे हैं। एयरफोर्स का चॉपर यहां लगातार लोगों की मदद में जुटा है। यहां आए सैलाब की वजह से 4 गांव पूरी तरह पानी में समा चुके हैं। कई जगहों पर तो लोगों के कंधे तक पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों की दुश्वारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। प्रकार से बात की जाए, ये जो पानी का सैलाब है उसमें खड़ा रहना भी मुश्किल है। उसको लेकर हम आपको ये पूरी सहाय, मेरे कैमरामैन से मैं गुजारिश करता हूँ, जिस प्रकार की तस्वीर है वो आपको दिखाया। जिस प्रकार से दूसरी ओर देखा गया कि पूरा एक घर है, वो घर भी डूब गया है। गांव में कई ऐसी परिस्थिति है, ललोय है, बांगा है, और खास करके दूसरे भी ऐसे इलाके जहाँ हाल जो परिस्थिति है वो बेकाबू है। खास करके नए जो मुख्यमंत्री आए हुए हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उन्होंने भी यहाँ के कलेक्टर से बात की और खास करके लोगों को एयरलिफ्ट करने की सहायता भी करने की बात की जा रही है। अलियाबाड़ा में भी हालात कमोबेश वैसे ही हैं जैसे जामनगर के दूसरे इलाकों में। यहाँ भी सैलाब की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों के बीच लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। घरों में घुसे पानी की वजह से लोगों का बेशकीमती सामान बर्बाद हो चुका है। बहुत ज्यादा बारिश हुई, बिल्कुल क्लाउड बस्ट जैसी परिस्थिति का निर्माण हुआ, और हमारा जो जामनगर तहसील है, जामनगर तालुका, कालावड़ तालुका, जामजोधपुर, लालपुर, इन सभी एरिया में जितने हमारे जल के स्रोत हैं, जैसे डैम है, नदियां हैं, नाले हैं, ये सारे ज्यादा ही पानी होने से बहने लगे हैं। बहुत पानी बहने लगा है वहाँ पे। राजकोट से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। प्रचंड बारिश के बीच सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है, जिसकी वजह से भारी भरकम गाड़ियां भी तिनके की तरह बही जा रही हैं। लोग चेन बनाकर इन गाड़ियों को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन पानी की रफ्तार के आगे किसी की एक नहीं चल रही है। अब रोंगटे खड़े कर देने वाली इस तस्वीर को भी देखिए। पानी के तेज बहाव में एक भारी भरकम एक्सयूवी बही जा रही है। बताया जा रहा है कि कार सवार लोगों ने इस तेज रफ्तार पानी को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन कुदरत की ताकत के आगे मशीनी ताकत ने जवाब दे दिया और ये गाड़ी पानी में बह गई। जानकारी के मुताबिक कार में सवार एक शख्स को बचा लिया गया है, जबकि बाकियों का कोई पता नहीं चल पाया है। गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिख रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। चल लौट रहे हैं। केस दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। कानपुर में महिला ने